आज की क्लास में हम कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, जिसमें से पहली ट्रिक है कि अगर आपको कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल दिया हो 0 to π/2। अब इसमें कंडीशन ये है कि जो भी डेफिनेट इंटीग्रल आपको दिया होगा उसकी लोअर लिमिट तो 0 होनी चाहिए और अपर लिमिट क्या होनी चाहिए, π/2, तभी हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल दिया हो 0 to π/2 sin x होल टू द पावर m dx, या फिर आपको डेफिनेट इंटीग्रल दिया हो 0 to π/2 cos x होल टू द पावर m dx, तो इस वाले डेफिनेट इंटीग्रल और इस वाले डेफिनेट इंटीग्रल दोनों की वैल्यूज़ सेम होती हैं। और इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे कि आप न्यूमरेटर में तो स्टार्ट करोगे m-1 से, और आप सबसीक्वेंट टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते चले जाओगे। यानी कि m-1 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा m-3, m-3 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा m-5। और इस प्रोसेस को आपने तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि आपको 2 या 1 में से कोई एक चीज़ ना मिल जाए। अगर जो भी आपको पहले मिलेगा, अगर आपको 2 पहले मिलता है तो आपने स्टॉप कर देना है, या अगर आपको 1 मिलता है तो भी आपने स्टॉप कर देना है। एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आप स्टार्ट करोगे m से और 2 सब्ट्रैक्ट करते चले जाओगे। तो m से जब आप स्टार्ट करोगे तो अगला टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप m में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा m-2। m-2 में से जब आप फर्दर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू गेट m-4 एंड सो ऑन टिल यू गेट 2 और 1। अब अगर 2 केसेस पॉसिबल हैं कि जो आपको ये पावर में नंबर दिखाई पड़ रहा है m, या तो ये इवन हो सकता है और या फिर ये ऑड भी हो सकता है। तो अगर ये ऑड है तो तब इन दोनों डेफिनेट इंटीग्रल्स की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल होगी, जो ये मैंने लिखा हुआ है, जिसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं। ठीक है, अगर आपको m की वैल्यू इवन दी होगी तो ये बॉक्स वाला एक्सप्रेशन तो आपको मिलेगा, लेकिन साथ में आपने इस बॉक्स वाला एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, π/2 से, जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई दिस रिजल्ट बाय π/2 इफ एंड ओनली इफ। ये ध्यान रखना है कि दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय π/2 इफ एंड ओनली इफ m इज एन इवन नंबर। अगर m की वैल्यू इवन होगी तो ये वाला बॉक्स वाला एक्सप्रेशन तो आएगा ही, साथ में आप π/2 से मल्टीप्लाई भी करोगे। ठीक है, इसमें सेकंड जो केस है वो ये हो सकता है कि आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 to π/2 sin x होल टू द पावर m इंटू cos x होल टू द पावर n dx। तो आप क्या करोगे कि न्यूमरेटर में आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाओ। पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में आपने m-1 से स्टार्ट करना है और 2 लेस करते चले जाना है, और इस प्रोसेस को आपने तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि आपको 2 या 1 में से कोई एक चीज़ ना मिल जाए। तो जब आप पहला टर्म आपको मिलेगा इस ब्रैकेट के अंदर m-1, m-1 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा m-3, m-3 में से जब आप फर्दर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा m-5 एंड सो ऑन टिल यू गेट 2 और 1। और जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें आपने स्टार्ट करना है n-1 से, n-1 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको n-3 मिलेगा, n-3 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको n-5 मिलेगा। और इस प्रोसेस को आपने तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि आपको 2 या 1 में से कोई एक चीज़ ना मिल जाए। एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपने स्टार्ट करना है m+n से और 2 सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है। यानी कि जब आप m+n में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा m+n-2, m+n-2 में से जब आप फर्दर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा m+n-4। और इस प्रोसेस को आपने तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि आपको 2 या 1 में से कोई एक चीज़ ना मिल जाए। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई दिस रिजल्ट बाय π/2 इफ एंड ओनली इफ बोथ m एंड n आर इवन। यानी कि इसमें 3 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं कि जो साइन की पावर में नंबर दिया हुआ और जो कॉस की पावर में नंबर दिया है, यानी कि m और n दोनों ऑड भी हो सकते हैं। अगर m और n दोनों ऑड होंगे तो तब इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू इस बॉक्स वाला एक्सप्रेशन के इक्वल होगी। ठीक है, अगर m और n दोनों ऑड हों तो तब इस डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। अगर m इवन हो और n क्या हो, ऑड, यानी कि इन दोनों में से कोई एक इवन हो और दूसरा ऑड हो, तो तब भी इस डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी
वो इस वाले बॉक्स वाले एक्सप्रेशन के इक्वल होगी। लेकिन अगर m और n दोनों कैसे हों, इवन, तो अगर m और n दोनों इवन होंगे तो तब ये बॉक्स वाला एक्सप्रेशन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, π/2 से। ठीक है, तो इसको हम कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि आपको डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है 0 to π/2 sin 5x dx। अब यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो जब n की वैल्यू 5 होगी तो आप क्या करोगे कि हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इसमें न्यूमरेटर में कुछ टर्म्स आप लिखोगे और कुछ टर्म्स आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो न्यूमरेटर में जो टर्म आएंगे उसके लिए आप स्टार्ट किससे करोगे, n-1 से। तो आपका n कितना है, 5, तो n-1 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय, फिर आपने n-1 जो वैल्यू आई उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से आपने 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो हमने बोला था कि आप 2 सब्ट्रैक्ट तब तक करोगे जब तक कि आपको 2 या 1 में से कोई एक चीज़ ना मिल जाए। तो आपको यहाँ 2 मिल गया तो आपने यहीं पर रुक जाना है। डिनोमिनेटर में आप स्टार्ट करोगे 5 से और 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 5 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3। फिर 3 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 2 इज़ 8 डिवाइडेड बाय 5 × 3 इज़ 15। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 8/15। सेकेंड प्रॉब्लम हम लेते हैं कि 0 to π/2 sin 5x × cos 6x dx। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सेकेंड टाइप का जो इंटीग्रल था वो है। तो आप 2 ब्रैकेट्स बनाओगे और पहले वाले ब्रैकेट में आप स्टार्ट करोगे n-1 से। तो आपका जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। इसमें से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2। तो क्योंकि इससे आगे हमने बढ़ना नहीं है तो इसकी वैल्यू होगी 4 × 2। दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर आप क्या स्टार्ट करोगे, जो cos की पावर में नंबर है 6 है, तो 6 - 1, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। फिर आप 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 3। 3 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1। अब क्योंकि आपको लास्ट में 1 मिल चुका है तो आपने यहीं पे स्टॉप कर देना है। होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आपने किससे स्टार्ट करना है कि m + n। m + n का मतलब 5 + 6। 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 9। 9 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 7। 7 - 2 इज़ 5। 5 - 2 इज़ 3 एंड 3 - 2 इज़ 1। ये आ गया। अब क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इस रिजल्ट के इक्वल होगा, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन को π/2 से तब मल्टीप्लाई करते हैं जब जो साइन की पावर में नंबर है और जो कॉस की पावर में नंबर है वो कैसा है, इवन। अब क्योंकि ये एक इवन है एक ऑड है तो रिजल्ट यही रहेगा हमारा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस 5 से ये 5 कट हो गया, 3 से ये 3 कट हो गया और फर्दर कुछ कैंसिल आउट हो नहीं सकता। तो 4 × 2 इज़ 8 डिवाइडेड बाय दिस इज़ 11 × 63। इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो।